हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो आरओ और एआरओ है, यानी इसका जो पेपर है वो दिसंबर माह में होने वाला है और दिसंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो हिंदी की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे ये भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं शुद्धवर्तनी और विशेषण और विशेष्य। तो प्रत्येक पॉइंट से आपके 6 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आएंगे। 6 पॉइंट है, मतलब आपको 60 क्वेश्चन हिंदी के करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। और जो 60 क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत शब्द बताना हमें कौन सा अशुद्ध है। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए यानी दाई, यही आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी तीनों शब्द स्वत्व, प्रारंभ और मेहंदी ये शुद्ध लिखे हुए हैं। दाई ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, इसमें कह रहा है अशुद्ध कौन सा है, मतलब अशुद्ध शब्द मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। तो इसमें भी जो नुपुर है ना, ये ऑप्शन नंबर ए ये गलत लिखा हुआ है और बाकी आपके तीनों ऑप्शन ठीक है, सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, मतलब जो कक्षा शब्द दिया है इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कैशा यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य को पहचानिए। राम पढ़ रहा है परंतु रमेश सो रहा है, मतलब राम पढ़ रहा है परंतु रमेश सो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें क्या है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य का भेद का विकल्प जानिए। यानी मैंने आज घर की सफाई नहीं की, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, इस ये जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 5, तो ये कैसा है? तो देखो, नहीं मनाही हो रही है ना, तो जिसमें मनाही होती है निगेटिव सेंटेंस होता है उसको निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानिए, मतलब ये 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जिसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो पहला देख लेते हैं, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो ये ही आपका संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। जब पहला ही आपको आंसर मिल गया तो आगे जाने की आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? 7 में कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी कौन सा विकल्प है, मतलब ये जो बादल शब्द दिया है इसका समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाला, तो ये अम्बुद जो है बादल का समानार्थी शब्द हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो बैल है उसका पर्यायवाची कोड नहीं है, तो अश्म बैल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब ये बैल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि धन का पर्यायवाची, तो धन का पर्यायवाची है आपका अर्थ। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, मतलब दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सब दूध के पर्यायवाची हैं, यानी अम्लीय, अम्लीय जो है ऑप्शन नंबर डी ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो तरक्की शब्द दिया है इसका कौन पर्यायवाची नहीं है ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन कौन सा भैया, थोड़ा एक मिनट, क्वेश्चन 11 है। ठीक है, तो भैया 11 की यदि मैं बात करूं तो तरक्की का पर्यायवाची अपकर्ष नहीं है, बाकी सब तरक्की के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है। तो अभिलाषा के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 में,
तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा इच्छा, मतलब जो इच्छा होती है उसी को अभिलाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा, मतलब जो जंगल है उसका समानार्थी बताना, मतलब समान अर्थ रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। तो अरण्य जंगल का समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, 14 की। तो 144 यानी 14 में कहा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये अवर्णरी, ठीक है ना। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा है कौशल का पर्यायवाची नहीं है, मतलब ये जो शब्द दिया है 15 में कौशल, इस कौशल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना। तो ये जो अभ्यागत दे रखा ऑप्शन नंबर सी, ये कौशल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब कौशल के पर्यायवाची हैं। क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य बताइए। यानी दशरथ के जो प्राण थे वो राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में विशेष्य शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, तो प्राण जो है विशेष्य शब्द है, ठीक है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। यहाँ विशेष्य शब्द प्राण है क्योंकि इसी की विशेषता बता रहे हैं, ये आकुल है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है 18 में कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य बताओ। यानी वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो व्यक्ति तो है, विशेषता किसकी बता रहे हैं, व्यक्ति की, तो ये व्यक्ति ही आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, तो इसमें भी हमें विशेष्य ही बताना है। तो भैया ये आकाश जो है विशेष्य होता है क्योंकि इसकी विशेषता बता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रखा है कि कमीज का रंग नीला है, कमीज का रंग नीला है और इसमें विशेष्य बताओ। भाई नीला रंग किसका है, कमीज का, तो कमीज की विशेषता बता रहे हैं, कमीज हो गया आपका विशेष्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में कह रखा है चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए विशेषण के यदि प्रकार की मैं बात करूं तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और वो चारों प्रकार यहाँ दिए हैं। परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन हमसे पूछा है कि चाय फीकी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण का प्रकार है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं तो फीका क्या है, उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। देखो जो 21 में कहा था वही 22 में घुमा फिरा कर कह दिया भाई फीका है, मीठा है, ये सब क्या है, ये गुण है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या कह रखा है, 23 में हमसे कहा है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए ये भी गुण है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये अच्छे बच्चे का गुण है, गुणवाचक हो गया। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 24 में तो तुम विशेषण नहीं है, बाकी शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो 25 में कह रखा है कि कंठ का विशेषण, अरे कंठ का कंठिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 की और 28 की। तो 26 में कह रखा है हमसे कि अग्नि का विशेषण होगा, तो अग्नि का विशेषण अग्नि होगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब तद्भव और तत्सम शब्द, पहला शब्द तद्भव हो, दूसरा शब्द तत्सम हो, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। तो देखिए अदरक को अदरक कहते हैं, ये भी ठीक है, अनाड़ी को अनाड़ी कहते हैं, ये भी ठीक है, अमी को अमृत ये कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, अपना आत्मा दोनों अलग हो गए। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 में कह रखा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, मतलब ऐसा शब्द जो अर्ध तत्सम है, पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अक्षर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या कह रखा है इनमें 29 और 30 में, जरा ध्यान दीजिए। इसमें कहा है कि
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। मतलब जो अटारी शब्द दिया है इसका हमें तत्सम रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका अट्टालिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये हमें बताना है। तो यदि मैं बात करूं इन शब्दों में तो अग्र जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा अमी का तत्सम रूप बताओ। मतलब जो अमी शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृत जो है वो अमी का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 32 तत्सम शब्द बताओ। तो 32 में भी हमसे तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो ये पहला ही शब्द जो रखा पृष्ठ, ये आपका तत्सम शब्द है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि मैं बात करूं तो अछोट होता है इसका तत्सम। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या रखा भैया, 34 में भी हमसे अंगीठी का तत्सम रूप पूछ रहा है। तो अंगीठी का तत्सम रूप कौन सा होगा। दूसरी एक विशेष बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप समझ सकते हैं हिंदी का शब्द विनती और अंग्रेजी का शब्द प्लीज़, तो इसकी मर्यादा को देखते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार की आवश्यकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, भला करेंगे, तो आपका भला निश्चय ही होगा। ठीक है, तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी टाइम हो गया, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, तो 34 का सी हो जाएगा, यानी अंगीठी का हमसे तत्सम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो 35 में क्या कह रखा है, दिए गए विकल्पों में तत्सम है। मतलब तत्सम कौन सा शब्द है इन चार शब्दों में से, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अन्य जो है आपका तत्सम शब्द है। 36 में हमसे क्या कह रखा है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो अग्रहण्य होगा। ठीक है ना, अग्रहण्य, ये आपका अगहन का तत्सम रूप होगा, क्वेश्चन नंबर 36। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में हमसे कह रखा है कि मन को हारने वाला, मन को हारने वाला या जीतने वाला, बात एक ही है, तो मन को हारने वाला के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। मतलब वाक्य के लिए एक शब्द आ गया भैया, ये वन वर्ड शुरू होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 की यदि मैं बात करूँ तो मन को हरने वाला कौन होता, मनोहर, मुरली मनोहर, श्री कृष्ण। जो कहा न जा सके, जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अकथनीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। 39 में क्या कह रखा है कि सबसे पहले गिना जाने वाला, मतलब जो सबसे पहले गिना जाता है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले गिने जाने वाला, इसके लिए कहेंगे हम अग्रणीय, मतलब जो आगे रहता है। जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो, तो वो क्या होता है, एगम, मतलब जहाँ जाया ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि मैं बात करूं तो 41 में कह रखा है कि इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो। मतलब जो न जानता हो इसके बारे में बताना है। भाई जो न जानता हो तो वो तो अज्ञ हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो न जानता हो क्वेश्चन नंबर 41 का बी अज्ञ। जो पीने योग्य नहीं हो, मतलब जो पीने योग्य नहीं है, मतलब जिसे हम पी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करूं तो अपेय। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 43 में कह रखा है हमसे कि जो न जाना गया हो, मतलब जो न जाना गया हो, तो वो क्या होगा, अज्ञात हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रखा है जो पढ़ा न गया हो, मतलब जिसको पढ़ा न गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जो पढ़ा न गया हो, तो भैया अपठित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें क्या कह रखा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा।
मतलब जिसकी आशा न की गई हो तो वो अप्रत्याशित हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलो लाइक करो, पहले लाइक करो अभी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की यानी 46 से। इसमें कह रखा है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन नंबर 46 में ये कह रहा है कि ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अध्याहरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रखा है इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो देखिए, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री थी। ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट आंसर है। बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं 3। ये चौथा जो ऑप्शन है यही आपका सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं। इसमें कह दिया है शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मतलब जो सही लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो पहले पहला वाक्य पढ़कर देख लेते हैं। भारत में अनेक बोली हैं। भारत में अनेक बोली हैं, भाई यही सही लग रहा मुझे तो। बाकी देख लें, भारत में अनेकों गलत है, भारत में अनेकों बोलियां गलत है, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मतलब गलत वाला वाक्य पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ, सही नहीं है लिखा हुआ, गलत वाला वाक्य हमें पहचानना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो देखिए, लड़की दौड़ती है, सही है। शहर अच्छा है, सही है। बादशाह खांसती है, अरे खांसती है नहीं हो जाएगा, खांसता है होता। मतलब यही गलत है लिखा हुआ और यही आपका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है उत्कर्ष का विलोम बताओ। ये है ना, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूं तो 52 में कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से अवनी का वृद्धार्थक शब्द बताओ। वृद्धार्थक का मतलब क्या होता है भैया, वृद्धार्थक का मतलब क्या होता है बताइए। वृद्धार्थी मतलब जो वृद्ध हो, और आर्थी मतलब आर्थी यानी वृद्ध अर्थ रखने वाला। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे कह रखा है कि विलोम शब्द बताओ। तो अवनी जो है, अवनी का हो जाएगा अंबर। ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसमें कह रखा है कि प्रकाश का विलोम बताओ। तो भैया प्रकाश है, ठीक है, और प्रकाश का विलोम क्या होगा, अंधकार हो जाएगा है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें कह दिया सहचार्य का विलोम बताओ। सहचार्य मतलब साथ देने वाला, साथ चलने वाला, साथ चरण करने वाला सहचार्य। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अलगाव, मतलब अलग चलने वाला, जो अलग की स्थिति रखता हो। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में हमसे क्या कह रखा है, जरा ध्यान दीजिए इधर। 55 में कह रखा है कि स्पृश्य का विलोम क्या होगा। मतलब स्पृश्य का विलोम बताना हमें क्वेश्चन नंबर 55 में। तो इसका हो जाएगा स्पृश्य का अस्पृश्य। साधु का विलोम बताओ। साधु का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असाधु। सहोदर, सहोदर का विलोम बताओ। तो जो सहोदर होता है इसका विलोम हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में। तो अन्योदर, सहोदर, अन्य माने दूसरा। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें तो 58 में हमसे ये कह रखा है कि संतोष महाधन है। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताओ। मतलब जो ये संतोष दिया है इसका हमें विलोम बताना। तो संतोष का असंतोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 59 की, तो इसमें कह रखा है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताओ। मतलब लौकिक का विलोम बताना है। तो ये जो लौकिक शब्द है, लौकिक का विलोम हो जाएगा अलौकिक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की यदि मैं बात करूं तो मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें भी आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटा हमारा चैनल है। तो भैया बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबरों को तो आप देखते ही हैं, तो हमें भी थोड़ा अपना प्यार दीजिए। हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और चैनल का नाम है VPS एजुकेशन। मतलब मेरे ही नाम पे है, वी वीरेंद्र, पी प्रताप, एस सिंह, VPS एजुकेशन AR। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू।